जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2024 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी डेट शीट भी डिक्लेयर कर दी गई है NIOS बोर्ड द्वारा। हर साल ये एग्जाम होता है, हर 6 महीने में, एक बार अक्टूबर एक बार अप्रैल में। और जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम होने से पहले मैं एक वीडियो जरूर रिलीज करता हूँ, जिसमें अपने उन सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ कि क्या तरीका है जिससे कि हम 100% पास हो सकते हैं अपने इस NIOS बोर्ड के एग्जाम में। कुछ स्ट्रेटेजी हमें अपनानी होती है, कुछ तरीका ऐसा अपनाना होता है जिससे अगर हमने पढ़ाई नहीं भी करी है और कम पढ़ाई करी है तो भी हम इन NIOS बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो मेरे आज के इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी गलतियां जो हर बार स्टूडेंट करते हैं वो आपसे ना हो जाए, इसलिए जो है आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। इस चैनल को यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि NIOS बोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। एक एक करके हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे कि जैसे हमने बताया कि डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है और डेट शीट में भी सभी स्टूडेंट को ये भी पता चल चुका है कि जो एग्जाम है 22 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और जो कि एग्जाम 22 अक्टूबर से शुरू होंगे तो नवंबर तक ये एग्जाम चलने हैं। इसमें दो तीन बातें हैं जो बहुत ही माइनर बातें हैं, कुछ जो स्टूडेंट को पता भी है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं। एक नंबर 1, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा, ये सीनियर सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है, तो आपका एग्जाम किस डेट में हो रहा है। क्योंकि देखिए, पेंटिंग, डाटा एंट्री, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो 10th में भी हैं और 12th में भी हैं। बहुत बार स्टूडेंट को ये गलती करते हुए देखा है कि 10th की डेट देखकर वो जो है एग्जाम देने चले जाते हैं, या फिर 10th वाले 12th की डेट देख के। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो क्लास 10th है उसके जो भी सब्जेक्ट है उनका कोड 200 से शुरू हो रहा है। यानी कि जो भी कोड मिलेगा क्लास 10th का वो 200 से ही होगा, 201, 202, 203। और जो क्लास 12th है उनके जो सब्जेक्ट कोड है वो 300 से स्टार्ट होते हैं, 301, 302, 303। पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो डेट शीट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, फॉर ऑल इंडियन एग्जाम सेंटर। अब जहां पर ये लिखा हुआ है ना, तो वो डेट शीट आपकी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंडियन ओवरसीज की डेट शीट भी होती है जो कि बाहर के देश के लिए होती है, उसको देखकर एग्जाम देने की प्रिपरेशन करते हैं। गलतियां होती हैं ये और बहुत सारे स्टूडेंट से होती है, तो ध्यान रखिएगा कि जो डेट शीट आपके पास आई है उसके ऊपर ऑल इंडिया एग्जाम सेंटर जरूर लिखा हो, पहली चीज। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम देने के टाइम पे 3 मेजर चीजें आपको लिखानी है। सबसे पहले तो एक है हॉल टिकट, जो आपका हॉल टिकट आएगा। फिलहाल हमने इंफॉर्मेशन छुपाया हुआ है जिस स्टूडेंट का ये है, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको 2 ही दिखा रहे हैं, लेकिन आपके 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट शो कर रहा होगा। तो आपको अपने सेंटर का ध्यान रखना है, किस सेंटर में मेरा एग्जाम पड़ा है और कौन कौन सी तारीख में पड़ा है। और 2:30 पे ये एग्जाम स्टार्ट होंगे, 2 बजे तक आपको रिपोर्ट करना होता है। तो मैं चाहूंगा आप 1:30 पर या 1 बजे तक जो है सेंटर में जरूर पहुंच जाए। पहला नंबर 1 चीज आपको लेकर चलना है, क्या आपको लेकर जाना है? आपका हॉल टिकट। हॉल टिकट आपको ले जाना है। और दूसरा है आपका NIOS का आई कार्ड। तो NIOS का आई कार्ड भी बहुत जरूरी है, और साथ साथ में तीसरी अपनी कोई आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कोई वोटर ID कार्ड, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि NIOS बोर्ड की पूरी तैयारी हो चुकी है, सारा मीटिंग हो चुका है, जिसमें आपको ये तय कर दिया गया है कि कहां कहां पर ये एग्जाम्स होंगे और किन किन टीचर्स की ड्यूटी लगेगी, क्या चीज होगा। ये NIOS बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए तय करा हुआ है। यहां से जो भी आंसर शीट्स होती हैं वो NIOS के जो भी स्टडी सेंटर है या रीजनल सेंटर है वहां तक पहुंचा दी जाती है, और फिर इन एग्जाम्स की होती है तैयारी। यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम देने के बाद उनके एग्जाम पेपर चेक होंगे। लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो भी स्टूडेंट यहाँ पर पास हो सकता है जो कुछ है। अगर आपको वाकई में NIOS बोर्ड में 100% मार्क्स होना है तो सबसे पहला तो आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए वो सभी हमें आते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता है ऐसे, लेकिन जो आंसर्स आपको आते हैं वो तो आप लिखोगे ही, जो नहीं आते हैं उनमें भी आपको लिखना है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो भी आप उसमें लिख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतने चांसेस आपके मार्क्स मिलने के बढ़ जाते हैं। हमने खुद बोर्ड की कॉपियां चेक करी हुई है, जिन स्टूडेंट ने ज्यादा से ज्यादा मटेरियल वहां पे प्रोवाइड किया उनके मार्क्स उतने ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे ये ध्यान रहना है कि आप लोगों को
कभी भी इस तरीके से नहीं करना है कि किसी एक ही क्वेश्चन के पीछे आप पड़ जाओ आंसर निकालने के लिए। अगर आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो और उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो किसी 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर निकालने के चक्कर में आप आगे का 7 नंबर का क्वेश्चन भी छोड़ दें। तीसरा स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए और 100% मार्क्स लाने के लिए, वो ये है, आपको 3 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? लेटेस्ट सिलेबस। जी हाँ, लेटेस्ट सिलेबस अगर आपके पास होगा तो आपको ये नॉलेज में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर की हमें तैयारी करनी है और कौन से चैप्टर टीएमए के हैं जो नहीं पढ़ने हैं, नंबर 1। दूसरा आपके पास होना बहुत जरूरी है, वो है सैंपल पेपर। जो NIOS बोर्ड ने रिलीज किया है उस सैंपल पेपर में ये चीजें डिक्लेयर होती हैं कि आपके पहले 3 क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के हैं, अगले 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, किस क्वेश्चन को कितने वर्ड्स पे लिखना है, वर्ड्स लिमिट भी वहां पे मेंशन होती है। उस पूरे क्वेश्चन पेपर डिजाइन को देखकर हमको एक सिनेरियो समझ में आ जाता है कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर है और इस तरीके से मैं ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगा और इन क्वेश्चंस को करने के बाद मेरे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने वाकई में अभी तक जो है अपनी पढ़ाई की कोई तैयारी नहीं कर पाए हैं, किसी भी कारण से बुक खोल के भी नहीं देखी है, तो मेरे ख्याल से आपके पास होने चाहिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो NIOS बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, उन क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ में हम लोगों ने तैयार किया है आप स्टूडेंट्स के लिए। और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर और सिलेबस, ये तीनों चीजें हमसे लेते हैं ताकि उनको इसकी तैयारी अच्छे से हो सके। और मैं भी आपको ये यहाँ पे बोलूंगा कि आप जरूर आइए हमारे इस नंबर से। यहाँ पे आप देखिए ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा और ये अपनी वेबसाइट है vcicguruji.com, ये चैनल है VCIC गुरुजी का। आप अगर इस वेबसाइट में जाते हैं या इन नंबर से संपर्क करते हैं तो हम आपको लेटेस्ट सिलेबस, सैंपल पेपर और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने में मदद करेंगे। कुछ नॉमिनल चार्जेस जरूर होते हैं उसके, जो आपको पेड करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई चीज मिल रही है जिसको किसी एक्सपर्ट ने मेहनत से आपके बेनिफिट के लिए बनाया है, जहां आपने इतना सारा खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं एडमिशंस में, बुक्स में, अपनी पढ़ाई में, तो वहां पे थोड़ा सा और चार्जेस आप पेड करके एक अच्छे अंकों के साथ में पास हो सकते हो। और ये गारंटी है VCIC गुरुजी चैनल की। और साथ साथ में यहाँ पे हर साल वो स्टूडेंट जो कि एग्जाम दिए थे, जिन्होंने हमसे लिए थे, उनके कमेंट्स आप हमारे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हो कि हाँ इससे हमें मदद मिली और इससे आज जो है हम अपनी क्लास को क्वालिफाई कर सके। तो स्टूडेंट आइए, जुड़िए हमारे साथ में और आप भी पाइए इस चीज का बेनिफिट। और अक्टूबर की जो ये एग्जाम है इससे डरिए मत, बिल्कुल प्राउड के साथ ये एग्जाम दीजिए। मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि ये समय आपका है और इस साल आप जो है जरूर अपनी क्लास को क्वालिफाई करने वाले हैं। VCIC गुरुजी की टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।